तो चलिए धारचूला को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। अब हम निकलते हैं यहाँ से आदि कैलाश रोड पे, यानी कैलाश मानसरोवर रूट पे। और हमने सुबह ही गया था मार्केट में, तो वहाँ से मैं मच्छी वगैरह मैंने ले लिया है। तो चलिए अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है, निकलते हैं यहाँ से सीधा जाएंगे हम गुंजी। लेकिन गुंजी से पहले हमें 2 जगह स्टे करना है और कोशिश करूँगा दोनों जगह कैंपिंग करने का। चलिए लेते हैं भोले बाबा का नाम। तो ये है नेपाल रूट, और ये इसको बोलते हैं नेपाल रोड। या काली नदी को क्रॉस करके जब हम नेपाल जाते हैं तो इसी रोड से जाते हैं। वाह, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा देखना शुरू हो गया है। पर रोड की स्थिति अभी तो अच्छी है। ये है इस तरह का रोड आपको पूरे आदि कैलाश रोड पे मिलेगा। कहीं कहीं अच्छे भी रोड बने हुए हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं कि कहाँ पे रोड बढ़िया है कहाँ पे ख़राब है। फिलहाल तो इस तरह का रोड है। वाह वाह, ये बगल में देख रहे हैं आप काली नदी है, और काली नदी के राइट साइड में वो नेपाल का एरिया है। ये जो हम चल रहे हैं अभी इंडिया में चल रहे हैं। वाह, ये है रूट यहाँ पर, और इसी तरह के रूट का सामना हमें आगे तक करना पड़ेगा, लास्ट तक करना पड़ेगा, क्योंकि रूट अभी बना नहीं है, रोड पूरी तरह से तैयार हुआ नहीं है। लग रहा है यहाँ पर कोई जाम वगैरह है। जाम क्या होगा, लैंडस्लाइड वगैरह हुआ होगा। ये है क्लिफ हैंगर। जब आप जाते हैं सांगला वैली, वहाँ भी क्लिफ हैंगर आपको मिलेगा। किलार किश्तवाड़ में भी क्लिफ हैंगर मिलेगा, और यहाँ पर भी क्लिफ हैंगर मिलेगा। और एक क्लिफ हैंगर इतने कमज़ोर है ना कि मानसून के टाइम में तो यहाँ पर ज़बरदस्त लैंडस्लाइड होती है। कोई बाइकर भी आगे जा रहा है, पर यहाँ पर अभी तक मुझे दूसरा कोई बाइकर मिला नहीं है। अरे वाह वाह वाह, ये इतने सारे भेड़ हैं ना यहाँ। यहाँ पर जो बेंड है ना बहुत अधिक है, बहुत अधिक बेंड है यहाँ पे। और भी अपहिल में बेंड ना बहुत खतरनाक होता है। ओहो, क्या भाई क्या रास्ता है यार। इसको बोलते हैं ऑफ रोड। तो हालांकि सूखा है, कहीं कहीं पर कीचड़ तो मिलेगा, बट है कंप्लीट ऑफ रोड है। अभी हम पहुंचने वाले हैं लमारी थोड़ी देर में। आप पहुंच ही गए हैं लमारी। और चाचा नमस्कार, कैसे हैं? ठीक ठाक? अरे वाह, चलिए पहले भी मैं आया था, इनसे मिला था। और भाई क्या हाल है? लास्ट टाइम तो तू दिखा नहीं था। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कैंपिंग करने का। मैं चाचा से पूछ लेता हूँ कि चाचा कैंपिंग कर लूँ यहाँ, क्योंकि कैंपिंग तो मैं यहीं पे मुझे करने की इच्छा हो रही है। तो देखते हैं, कैंपिंग मैं यहीं पे करूँगा। जैसा कि अब मैंने आपको बताया है कि लमारी के पास ही एक छोटा सा जगह है। छोटा सा जगह मतलब एक छोटा सा ढाबा है, जहाँ पर मैं पहले भी आया था। वहाँ पर फिर चाचा से मैंने बात किया, तो मैंने बोला कि चाचा मैं यहाँ पर कैंपिंग कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि कर लो यार, लेकिन मैं शाम को गाँव जाऊँगा और रात को 9:30-10 बजे आऊँगा। गाँव यहाँ से थोड़ा सा नीचे है, यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर नीचे उनको जाना पड़ता है। और यहाँ पर ढाबा में वो अकेले ही रहते हैं, और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी ढाबा वगैरह नहीं है, तो सिर्फ लोन ढाबा है। जब धारचूला से निकला था तो मैं वहीं पर मैं फ़िश ले लिया था, और चिंता इस बात की थी कि मैं कैंपिंग कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, कोई जगह मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि
जो आदि कैलाश जो रोड है, कैलाश मानसरोवर का जो रूट है नया, जो धारचूला से जाती है गुंजी की तरफ, फिर गुंजी से फिर लिपू लेक जाती है, फिर आदि कैलाश जाती है, इस रूट पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यार, मेडिकल हेल्प नहीं मिलेगा, कोई आपको मैकेनिक नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि फ़िश ले लेता हूँ, तो मैंने फ़िश ले लिया। ये काली नदी का फ़िश है। और देखिए, जब मैं फ़िश लेता हूँ, कोई भी आइटम बनाता हूँ ना, तो मैं थोड़ा नहीं बनाता हूँ, ज़्यादा बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आसपास कुत्ते भी होते हैं, या फिर कोई मिल गया यार, कोई पार्टनर, तो चलो साथ में। तो मैं यहाँ पर काली नदी का मैं फ़िश लिया हूँ, ये देखिए। और ये है छोटा वाला फ़िश। बनाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले मैं बनाऊंगा चावल। तो चलिए मैं इसको तब तक स्टोव को जला लेता हूँ। ठंड तो है भाई। चलिए सबसे पहले मैं अब बनाता हूँ चावल। सबसे पहले चावल ही बना लेते हैं। सलाद काट लेते हैं सबसे पहले। चलिए जी भाई लोग, चावल हमारा हो गया रेडी। क्योंकि चावल पहले हमने इसलिए बना लिया ना कि फिश बन जाएगा, फिर फटाफट खाना खाकर सो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर तैयार करूँगा फिश। तो मैं ज़्यादा मच्छी इसलिए भी खास कर लिया हूँ कि वो चाचा है, तो चाचा को भी खिला दूंगा। हालांकि आई डोंट नो कि वो 10 बजे रात को आएंगे गांव से, तो खा कर आएंगे या नहीं, बट मैंने उनको बोला है कि मैं आपको आज फ़िश खिलाऊंगा। तो अदरवाइज़ रख देंगे तो सुबह उनको दे दूँगा। तो क्योंकि पहाड़ के लोग ऐसे भी मच्छी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये है मच्छी भी काली नदी का है। जो धारचूला जो स्थित है वो काली नदी है। काली नदी के पहले जो इंडियन साइड है वो धारचूला है, और काली नदी के उस पार जो नेपाली साइड है उसको बोलते हैं दारचूला। चलिए अब मच्छी का फ्राई हम करते हैं शुरू। तेल बिल्कुल गर्म हो गया है। तो मैंने मसाला भी ना मच्छी का मैंने तैयार कर लिया है। देखिए सारा मसाला मैंने मिक्स करके थोड़ा पानी डालकर मैं मिक्स कर दिया हूँ ताकि मच्छी बनाने में काम आए। इसको भी डाल ही देता है।
तो ये हमारा फिश फ्राई एक पीस मैंने कर लिया ऑलरेडी, और छोटे छोटे जो मछलियाँ हैं उसको भी मैंने किया है अभी फ्राई। ये कुछ छोटी मछलियाँ मैंने डाल दिया है और बड़ी मछली है। देन एक लास्ट पीस बचा हुआ है, एक बड़ी मछली कुछ छोटी मछली। ये हमने टमाटर मछली के लिए हमने तैयार कर लिया है, और कुछ सैलेड है, बस दैट्स इट। और अभी फटाफट मैंने चावल ऑलरेडी तैयार कर लिया है, मैं चावल दिखाता हूँ आपको। और बस फटाफट फिश तैयार करके खा कर सो जाना। और चाचा नीचे से आएंगे अपने गांव से, तो उनके लिए या तो वो खाएंगे या फिर उनके लिए रख दूँगा, कल सुबह खाएंगे। और पता नहीं 2-4 डॉगी भी आसपास घूम रहे हैं, तो उनको भी कुछ खिलाना है। ये देखिए, तो मच्छी हमारा फ्राई हो गया है। अब लास्ट बचा हुआ है ये, उसके बाद में हम बनाएंगे ग्रेवी। मेरे पास जितना भी पाउडर था सब मैंने इसमें डाल दिया, पेस्ट बना लिया हूँ। ये पूरा एकदम धुआं भर गया हुआ है इसके अंदर। अब भाई लोग अभी देखिए, मच्छी को हमने फ्राई कर लिया है बिल्कुल, और 3 पीस मच्छी है, तो फ्राई मैंने बढ़िया से कर लिया है। अब हम मसाला फ्राई कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इसे पानी डालना होगा यार, मसाला बिल्कुल ही पानी ख़त्म हो गया है। थोड़ा पानी डालता हूँ। तो हमारा मसाला अब बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी थोड़ा सा हल्का, हल्का पानी, ज़्यादा नहीं डालना है इसको। ये देखिए क्या मस्त, इतना बढ़िया मसाला हमारा तैयार हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे, एक तो मैं छोड़ दूंगा फ्राई, 2 पीस डालता हूँ इसमें। एक तो ये डालूंगा,
दूसरा ये डालता हूँ। हमारा खाना हो गया तैयार, फिश तैयार हो गया। अब हम खाएंगे मच्छी और चावल और सैलेड। ये निकाल देता हूँ मैं चाचा के लिए। इसमें से भी दे दूँ चाचा को, दे देता हूँ। तो चलिए अब अपना खाना शुरू करते हैं। चाचा के लिए मैंने रख दिया है अलग, और हमारा चावल यहाँ तैयार है। चावल चाचा क्या खाएंगे, चावल तो मैं ही खाऊंगा। तो ये हमारा खाना तैयार है। ये है काली नदी का फ़िश, जो मैंने फ़िश मसाला है, ये फ़िश फ्राई है। मैंने छोटी मछलियाँ मैं लाया था, तो ये भी है थोड़ा। और छोटी मछलियों को मैंने ग्रेवी में लगाया है। चावल है, मिर्ची। चलिए मैं खाना शुरू करता हूँ। बहुत बढ़िया। पहाड़ की नदियों का जो फिश होता है ना, बहुत लाजवाब होता है। इतना बढ़िया टेस्ट है कि मसाले का टेस्ट तो है ही, बता रहा हूँ। जो भी मसाला इसमें यूज़ किया गया उसका टेस्ट तो आ ही रहा है भाई। अंदर जो फ्लेश है, ये देखिए, फ्लेश का टेस्ट से पता चलता है कि ये मछली पहाड़ का है। लाजवाब। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा। बस एक ही चीज़ है यहाँ पे, यहाँ की जो मछलियाँ, इस पर कांटा बहुत है, बहुत ज़्यादा। मैं कल दूंगा सुबह कुत्तों को। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। इसमें धोऊंगा हाथ, क्योंकि रात में मैं बाहर निकलता नहीं, तो बिल्कुल नहीं निकलूँगा। इसमें मैं हाथ धोता हूँ, फिर सो जाता हूँ यार।
ओहो। तो भाई लोग, ये जो आदि कैलाश रूट पे जो मैं जा रहा हूँ ना, अकेला जा रहा हूँ मैं, और मेरा पहला स्टे था यहाँ पर धारचूला में, और मेरा पहला जो कैंपिंग है ये है लमारी पे। लमारी नहीं है एक्चुअली, लमारी से पहले ही है, 5 किलोमीटर पहले। तो मैंने देखा कि एक छोटा सा ढाबा है, तो मैं वहाँ पर कैंपिंग कर लेता हूँ यार, ये सेफ भी है। ऐसे भी यहाँ पर इस इलाके में ना, जो जब धारचूला से आगे आते हैं तो एक जाती है डारमा वैली, और फिर जब सीधी आदि कैलाश तरफ आते हैं तो उसको बोलते हैं ब्यास वैली। तो ब्यास वैली में ऐसा कोई जानवर वगैरह तो कुछ है नहीं, मतलब फिर भी यू नेवर नो कि कभी भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए मैं सेफ रहता हूँ। तो मैं बाहर निकलता ही नहीं हूँ, टेंट के बाहर निकलता नहीं हूँ। बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनका कमेंट आता है कि यार आप घर के पीछे करते हो, घर के ऊपर करते हो, घर के अंदर करते हो। अरे क्या फ़र्क पड़ता है यार, अब बाहर का नहीं दिखाते यार, रात में बाहर का कैसे दिखाऊंगा मैं। तो इसलिए चलिए, नींद आ रही है, अभी सोने का टाइम हो गया है। तो कल लमारी से मैं जाऊंगा बुद्धि से फिर चिया लेक के आसपास कोशिश करूंगा कैंपिंग करने का, और फिर जाऊंगा गुंजी में तो करना ही है कैंपिंग। फिर आगे का जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि पहले मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना ओम पर्वत या आदि कैलाश, जहाँ भी जाना है। अगले कैंपिंग में खाना क्या होगा डिपेंड करता है कि मुझे लोकल कंट्रीब्यूशन क्या मिलता है, लोकल में मुझे क्या मिलता है। बिकॉज मतलब यू नेवर नो यार, आपको क्या मिल जाए क्या नहीं मिले, हो सकता है मिले भी ना। क्योंकि ऐसा इलाका है ना कि हॉरिबल है यार यहाँ का लाइफ। चलिए सोता हूँ अभी, चलिए ओके बाय। लाइट बंद कर देता हूँ यार।